आनंद। महाराज जी ने कहा है, अभ्यास में तरक्की से बढ़कर कोई दूसरी दौलत नहीं है। यह वह दौलत है जो मौत के बाद भी साथ जाती है। धर्मदास एक अमीर व्यापारी था और कबीर साहब की काफ़ी निकट था, क्योंकि पिछले कई जन्मों में वे उनके साथ रह चुका था। कबीर साहब उसे मुक्त करना चाहते थे। एक दिन जब धर्मदास ठाकुरों की पूजा कर रहा था तो कबीर साहब वहाँ प्रकट होकर उसके पीछे खड़े हुए। जब वह पूजा कर चुका तो कबीर साहब उसके ठाकुरों की ओर इशारा करके बोले, ये जो बड़े हैं ये तो 2 शेर के बाट होंगे, और जो छोटे छोटे हैं वो क्या छटंग के। यह सुनकर धर्मदास को बहुत गुस्सा आया कि कबीर साहब ठाकुरों की बेइज्जती कर रहे हैं। फिर बोले, बताओ ये कभी बोले भी हैं? यह कहकर आप अलोप हो गए। अब धर्मदास ने विचार किया कि वो बोले तो कभी नहीं, बात तो ठीक है, मुझे कितना वक्त हो गया पूजा करते। कुछ दिनों के बाद कबीर साहब साधु के वेश में धर्मदास के घर गए। उस समय धर्मदास एक चूल्हे में आग जला रहा था और उसकी पत्नी आमना उसके साथ बैठी थी। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े पापी हो, तुम जीवों की हत्या करते हो। अब स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। उसने कहा, तू पापी होगा, मेरा पति कैसे पापी है? तूने उसका क्या पाप देखा है? कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुम जो ये लकड़ी जला रहे हो उसको ज़रा फाड़ कर देखो। जब फाड़ कर देखा तो उसके अंदर जिंदा और जले हुए सैकड़ों कीड़े निकले। कबीर साहब ने कहा, देखो तुमने कितने जीव जलाए हैं, ये पाप नहीं तो और क्या है? ये कहकर आप फिर अलोप हो गए। धर्मदास ने सोचा कि बात तो सच्ची कही है। एक दिन पहले भी ये साधु मिला था। अगर मेरी स्त्री नाराज न होती तो उससे परमात्मा के घर का रास्ता पूछता। अपने ऊपर इल्जाम न लेने की गर्ज में धर्मदास की पत्नी ने उससे कहा कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, यज्ञ करें, खुद ही यज्ञ में आ जाएगा। साधुओं में क्या कमी है, गुड़ पर मक्खियाँ तो आती रहती हैं। धर्मदास ने काशी में कई यज्ञ किए लेकिन कबीर साहब वहाँ नहीं आए। दूसरी जगह किए लेकिन कबीर साहब नहीं आए। गंगा के पास यज्ञ किए लेकिन कबीर साहब को न आना था और नहीं आए। ज्यों ज्यों धर्मदास यज्ञों पर रुपये खर्चा करता गया उसके दिल में कबीर साहब से मिलने की तड़प बढ़ती गई, मगर कबीर साहब न आए। धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर यज्ञों में लगा दी लेकिन फिर भी कबीर साहब नहीं आए। जब सारा रुपया खर्च हो गया, कबीर साहब भी न आए तो बहुत निराश हुआ। हार कर बोला, रुपया भी गया और साधु भी न मिला, अब घर जाकर क्या करूँगा? यमुना नदी में डूब कर मर जाऊँ। सोचा अगर आबादी के नज़दीक डूब कर मरूंगा तो लोग पकड़ कर निकाल लेंगे, चलो कहीं दूर जाकर डूब मरें। जब बस्ती से दूर गया तो आगे कबीर साहब बैठे थे। चरणों में गिर पड़ा, बोला कि मैंने आपके लिए ये किया वह किया। कबीर साहब ने कहा, देख धर्मदास, मैं इसलिए नहीं आया कि जब तक तुम्हारा धन से मोह था तुम नाम की दीक्षा के योग्य नहीं थे। अगर मैं पहले आकर मिलता तो तू कहता ये लालची है। तेरी स्त्री ने भी कहा था कि गुड़ पर मक्खियाँ बहुत आती हैं। अब मैं तुझे वह चीज़ दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगी। आखिर उसे रूहानी दौलत से माला माल कर दिया। वह धर्मदास फिर कबीर साहब की गद्दी पर बैठा। अंसारी ऑफ हैरात ने कहा है, वह हमारी सब इच्छाइयों और बुराइयों को जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं। वह जानता है कि हमारे रोग की दवा क्या है और हम पापियों को उद्धार कैसे हो सकता है। दीन बनो क्योंकि वह दीनों पर दया करता है। हजरत यूसुफ, किसको बाइबल में जोसेफ कहा गया, बहुत सुंदर और बुद्धिमान था। उसके बड़े भाई उससे ईर्ष्या करते थे। दरअसल वे उससे घृणा करते थे क्योंकि वो बचपन से ही हर एक क्षेत्र में उनसे आगे रहता था। इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने एक योजना बनाई कि उसे एक गुलामों के व्यापारी के पास बेच दिया जाए। उस व्यापारी ने उसे खरीदकर एक बड़ी रकम लेकर उसे मिस्र के बादशाह के पास बेच दिया। उस बादशाह की बेगम का नाम जुलेखा था। हज़रत यूसुफ की शक्ल देखकर वह उस पर मोहित हो गई। एक दिन वह हज़रत यूसुफ को अपने महल के अंदर ले गई, बाहर से दरवाजे बंद किए और अपना बुरा विचार प्रकट किया। अब हज़रत यूसुफ ने सोचा कि एक और तो मेरा ईमान जाता है और मालिक की दरगाह से सज़ा मिलती है, और दूसरी ओर ये बादशाह की बेगम है। अगर इसका कहना नहीं मानता तो यह मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर सुबह मुझे मरवा देगी, इसलिए मैं करूं तो क्या करूं। यह सोच ही रहा था कि जुलेखा ने वहाँ पड़ी पत्थर की मूर्ति पर कपड़ा डालकर उसे ढक दिया। वह पत्थर की मूर्ति की पूजा किया करती थी। हज़रत यूसुफ ने देखा तो पूछा, ये क्या? उसने कहा, ये मेरा देवता है, मैं इसकी पूजा करती हूँ इसलिए पर्दा डाला है।
ताकि वो देख न सके। हजरत यूसुफ ने कहा, जिसकी तू पूजा करती है उसके ऊपर तो कपड़ा डाल दिया, वह तो अब नहीं देखता, लेकिन जो मेरा खुदा है वह तो हर जगह मौजूद है, सब कुछ देखता है। यह कहकर वह बाहर की ओर भागा। जुलेखा ने पीछे से कुर्ता पकड़ा, कुर्ता फट गया, लेकिन वह दौड़कर बाहर निकल गया। जुलेखा ने अपने पति बादशाह से शिकायत की, यूसुफ ने मुझे छुआ है, ये बदमाश है, उसे फांसी पर चढ़ा दो। बादशाह दुविधा में पड़ गया कि रानी की बात का यकीन करे कि उस सुंदर गुलाम का, इसलिए उसने तहकीकात की, यूसुफ से पूछा, उसने सच सच बता दिया। फिर बादशाह ने अपने अमीरों वजीरों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही पक्का सबूत है। बादशाह ने पूछा, वह क्या? उन्होंने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ भागा है और जुलेखा ने कुर्ता पकड़ा है तब वह फटा है। जब देखा पता चला कि उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। अब जुलेखा की शर्मनाक हरकत साबित हो गई और हजरत यूसुफ को छोड़ दिया गया। अगर हमारे अंदर ये ख्याल पक्का हो जाए कि वाकई खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है तो दुनिया में बहुत से बुरे कर्मों की कमी हो जाए। आनंद आनंद है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मालिक नहीं है। तेरी बादशाह से कहाँ जाऊँ, तेरी हजूरी से भागकर कहाँ जाऊँ? यदि मैं आसमानों पर चढ़ जाऊँ तो तू वहाँ भी मौजूद है, यदि पाताल में अपना डेरा तान लूँ तो भी वहाँ भी है। किसी महात्मा के पास दो आदमी नाम लेने आए, उनमें से एक अधिकारी था, दूसरा अनाधिकारी। महात्मा कमाई वाले थे, उन्होंने दोनों को एक एक बटेर दे दिया। बटेर तीतर से मिलती जुलती एक चिड़िया होती है, और कहा कि जाओ इसको उस जगह जाकर मार लाओ जहाँ कोई और न देखे। उनमें से एक तो झट से पेड़ की ओट में जाकर बटेर को मार कर ले आया, जो दूसरा था वो जाड़ में चला गया। अब वह सोचता है कि जब मैं इसे मारता हूँ तो यह मुझे देखता है और मैं इसे देखता हूँ, तब तो हम दो हो गए। तीसरा परमेश्वर देखता है, मगर महात्मा का हुक्म था कि वहाँ मारो जहाँ कोई न देखे। आखिर सोच कर बटेर को महात्मा के पास ले आया, बोला कि महात्मा जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई न देखता हो, क्योंकि मालिक हर जगह मौजूद है। महात्मा ने कहा, मैं तुझे नाम दूंगा, और दूसरे से कहा, जाओ अपने घर। इसलिए अगर मालिक को हर जगह हाजिर नाजिर समझें तो हम कोई ऐब, पाप या बुरा काम नहीं करें। आनंद आनंद।